स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर, 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। इलेक्शन कमीशन की बैठक, दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। सीमा विवाद पर राहुल के मोदी सरकार से तीखे सवाल, उन्हीं के बयानों को पेश कर बोले डर किस बात का है। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। सीएम शिवराज की सभा में बंद करो मतदान, बिक जाते हैं श्रीमान के लगे नारे। दोस्तों बात करेंगे इस पर भी विस्तार से। बीजेपी नेता पर दर्ज हुआ सामूहिक बलात्कार का केस, पीड़िता बोली कई बार किया गया गैंगरेप। दोस्तों बात करेंगे इस पर भी विस्तार से। कुछ मीडिया हाउसों के कार्यक्रमों में आयोजित होने वाली बहस चिंता का विषय, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान। दोस्तों बात करेंगे इस पर भी विस्तार से। प्रशांत भूषण के बयान पर बोले राहुल गांधी, अब पुख्ता हो गया है कि आम आदमी के पीछे आरएसएस का हाथ था। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं इलेक्शन, चुनाव आयोग की बैठक। जी हाँ दोस्तों बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आने वाले कुछ दिनों में कभी भी हो सकता है। पिछले दिनों भारत निर्वाचन आयोग की उच्च स्तरीय टीम ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। इससे कयास लगाया जा रहा है कि इस बार की विधानसभा चुनाव कम चरणों में संपन्न कराए जा सकते हैं। दोस्तों बैठक के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव से जुड़ी तैयारियों को लेकर संतोष जाहिर किया है। चलिए अगली खबर। सीमा विवाद पर राहुल के मोदी सरकार से तीखे सवाल, उन्हीं के बयानों को पेश कर बोले डर किस बात का है। जी हां दोस्तों बता दें, भारत का चीन के साथ सीमा विवाद जारी है और इस मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार पर लगातार तीखा हमला बोला जा रहा है। कांग्रेस नेता सरकार के इस मुद्दे पर बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इसी कड़ी में बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को निशाने पर लिया है और सरकार द्वारा इस मुद्दे पर दिए गए अलग अलग बयानों का जिक्र किया है। दोस्तों दरअसल कांग्रेस नेता ने सरकार से सवाल किया है कि इस मुद्दे पर मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ खड़ी है या फिर चीन के साथ। दोस्तों राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। पीएम बोले कि कोई सीमा में नहीं घुसा, चीन के एक बैंक से भारी कर्ज लिया। फिर रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन ने देश में अतिक्रमण किया। अब गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अतिक्रमण नहीं हुआ। तो दोस्तों राहुल गांधी ने कहा मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या चीन के साथ, इतना डर किस बात का है। चलिए अगली खबर। सीएम शिवराज की सभा में बंद करो मतदान, बिक जाते हैं श्रीमान के लगे नारे। जी हां दोस्तों बता दें, मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सभा और कार्यक्रमों का दौर जारी है। इसी के तहत रायसेन जिले में शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी की कद्दावर नेता उमा भारती की सभा का आयोजन किया गया था। दोस्तों इस सभा में लोगों ने बीजेपी सरकार पर ही निशाना साधा। दोस्तों बता दें, दल बदलुओं के दम पर फिर से एमपी की सत्ता में आई बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई। सीएम शिवराज और उमा भारती की सभा में बंद करो मतदान, बिक जाते हैं श्रीमान के नारे लगे। इन नारों का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। दोस्तों बता दें, रायसेन जिले की सांची विधानसभा सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से दल बदलकर बीजेपी का दामन थामने वाले डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को उपचुनाव लड़ना है। बीते मंगलवार की देर शाम हुई सभा में चौधरी के खिलाफ एंटी हर स्टैंडिंग फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इन कार्यकर्ताओं ने बंद करो मतदान, बिक जाते हैं श्रीमान के नारे भी लगाए। चलिए अगली खबर। बीजेपी नेता पर दर्ज हुआ सामूहिक बलात्कार का केस, पीड़िता बोली कई बार किया गैंगरेप। जी हां दोस्तों बता दें, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा काशी प्रांत के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर श्याम प्रकाश और एक अन्य के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। इससे पहले पुलिस ने पीड़ित लड़की का मेडिकल कराया। लड़की ने आरोप लगाया कि अक्टूबर 19 से मई 2020 के बीच अलग अलग स्थानों पर कई बार उसका गैंगरेप किया गया है। चलिए अगली खबर। कुछ मीडिया हाउस के कार्यक्रमों में आयोजित होने वाले बहस चिंता का विषय, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए मंगलवार को कहा है कि मीडिया में स्वनियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। इस टीवी कार्यक्रम के प्रोमो में दावा किया गया था कि सरकारी सेवा में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की घुसपैठ की साजिश का पर्दाफाश किया जा रहा है। दोस्तों शीर्ष अदालत ने इस कार्यक्रम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि कुछ मीडिया हाउस के कार्यक्रमों में आयोजित होने वाली बहस चिंता का विषय है। चलिए अगली खबर। प्रशांत भूषण के बयान पर बोले राहुल गांधी, अब पुख्ता हो गया है कि आम आदमी पार्टी के पीछे आरएसएस का हाथ था। जी हां दोस्तों बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन को लेकर दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। दोस्तों राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के एक बयान से
जुड़ी खबर का लिंक शेयर करते हुए कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार को बदनाम करने और गिराने के लिए भाजपा और आरएसएस ने ही पर्दे के पीछे से इस आंदोलन को खड़ा करने की साजिश रची। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि जो सच हमें मालूम था अब उसे खुद आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य ने ही पुख्ता कर दिया। दोस्तों, दरअसल हाल ही में प्रशांत भूषण ने एक निजी समाचार चैनल का इंटरव्यू देते हुए खुलासा किया है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन को खड़ा कर दिया। दोस्तों, प्रशांत भूषण ने बताया कि इस आंदोलन के बाद यूपीए सरकार के प्रति जनता में रोष बढ़ा और 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। इस सच्चाई के बारे में हमें पहले से ही मालूम था। प्रशांत भूषण के इसी बयान का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, जिस सच्चाई के बारे में हमें पहले से ही मालूम था अब खुद आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य ने उसे पुख्ता कर दिया। दोस्तों, यूपीए सरकार को गिराने और लोकतंत्र को खत्म करने के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन और आम आदमी पार्टी के पर्दे के पीछे से भाजपा आरएसएस ने ही तैयार किया।